रात को 12-1 बजे अघोरी तांत्रिक साधक ये बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो इसके पीछे क्या है? पर अघोरी इसलिए घूमता है कि वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए रहता है। अमावस्या के दिन तो बहुत पावरफुल और ये जो अंधेरी रातें होती हैं, इनको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? परमात्मा से मिलन होता है उस समय लगता है, परंतु गौरी बनने के लिए उसको बहुत सारा मतलब कि त्याग करना पड़ता है। जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कर्ण पिशाचिनी युवाओं को, तो उसके पीछे क्या है? कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी सिद्धि है कि वो एकांत में होती है। कर्ण पिशाचिनी हर कोई नॉर्मल इंसान तो कर भी नहीं सकता। जो कर्ण पिशाचिनी कान के अंदर बोलती है, हाँ। वो किस बारे में बता सकता है? अपना भूतकाल बता सकता है, वर्तमान या फ्यूचर? और जो भी इंसान पास्ट के बारे में पूछना चाहिए, वह भूतकाल के बारे में या वर्तमान के बारे में जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकता है, वो तुरंत उस चीज का जवाब देगी। जो गणना है वो प्रेत में होती है, मतलब वो जब मरेगा तो वो प्रेत में चुना जाएगा। राम राम गुरु जी। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गुरु जी, पहले ऑडियंस को अपना छोटा सा इंटरव्यू दे दीजिए। आपका नाम क्या है? आपने सिद्धियां कौन सी कर रखी है? आपका नाम क्या आगे? आप अघोरी लगाते हैं, तांत्रिक लगाते हैं? तो उस चीज़ के बारे में बता दीजिए ऑडियंस को थोड़ा। जय श्री महाकाल। मैं विकास अघोरी, उज्जैन से। उज्जैन आप उज्जैन से हो? तो आपने सिद्धि वगैरह कौन कौन सी कर रखी है? सिद्धि मैंने कर्ण पिशाच कर रखी है एक तो। कर्म पिशाच जी। एक कर रखी है गौर पंच से, वो नागा साधु रहते हैं ना, जी। वो सभी कर रखी है, जिससे कि जो भी कोई कार्य वगैरह होता है उसमें जो भी सिद्धि वगैरह है हम्म। वो की जाती है वहाँ पर। अच्छा, आपने कोई देवी की या फिर कि महाकाल महादेव की सिद्धि कर रखी है? किसी इनकी सिद्धि नहीं करी? मैंने काल भैरव की सिद्धि कर रखी है। काल भैरव की अपना खुद का आश्रम है, आश्रम के अंदर काल भैरव का मंदिर है। अच्छा। वहाँ से सदियों से हमारे पूर्वज कर रहे हैं, और मैं भी वहीं पे हमारा आश्रम के अंदर अपने काल भैरव की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। अच्छा, तो गुरुजी आपने कहाँ पे सिद्धि साधना की हुई है? मैंने मणिकर्णिका घाट पे की हुई है सिद्धि और साधना। साधना। अच्छा, तो आपने जो साधना मणिकर्णिका का घाट पे की थी, तो आपको कितना टाइम लगा था? आपने कब की थी? मैंने देखो, कम से कम मेरे को 10-11 साल लगे समथिंग। मेरे घर के अंदर नॉर्मली दिक्कत हुई थी एक छोटी सी, मेरे मतलब कि रिलेटिव में मेरे एक बहन लगती है, जी। तो उनको मतलब कि काफ़ी टाइम से कोई प्रेत बाधा से परेशानी थी। जी। तब मैं बहुत लोगों को दिखाया, हम्म। तो कोई भी उसका हल नहीं निकला। जी। तो मेरे को मणिकर्णिका घाट के बारे में किसी ने बताया हम्म। कि भाई वहाँ पे तांत्रिक लोग बैठते हैं, हम्म। तो वहाँ पे मैं चला गया। फिर जी। गया वहाँ पे, मैंने सारी चीज़ें देखी हम्म। कि भाई इस तरीके से सारे काम होते हैं। तो मैंने वहाँ पे बहुत पुराने बड़े सज्जन थे वहाँ पे, मतलब कि बहुत पुराने सदियों से बैठे थे। अच्छा। तो उनसे मैंने बातचीत की, हम्म। उनको मैंने मेरे परिवार के बारे में सारा कुछ बताया। तो जी। उन्होंने बताया कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है मैं देख लूँगा, हम्म। परंतु आप एक बार उनका नाम बताओ। मैंने नाम वगैरह बताया हमारी सिस्टर का, हम्म। सारा कुछ बताया। तो उन्होंने बता दिया कि भाई इस टाइम से इस समय के अंदर उसके पीछे एक प्रेत लगा हुआ है। जी। तो उन्होंने मेरा सारा कुछ, मेरी बहन के बारे में सब कुछ डिटेल्स मेरे ली, और डिटेल्स लेके उसके बाद में मेरा वो जो भी प्रो था कि भाई प्रेत बाधा जो भी है वो उनका निवारण किया, और आज मेरे घर के अंदर एकदम खुशहाली है। अच्छा। तो वहाँ से मेरे को एक मन के अंदर ही अपने यहाँ पे ऐसे जागरूकता हुई कि भाई वहाँ पे इतना संतुष्ट मिल रहा है हम्म। सभी सभी को, तो मैं क्यों ना ये चीज़ें सीखूं। तो धीरे धीरे फिर मेरी बहन को एकदम ठीक हो गई। हम्म। उसके बाद मैं 12 महीने बाद मैं खुद उन गुरुजी के वापस गया पास। जी। वहाँ पे जाके मैंने उनसे बातचीत की, हम्म। और मेरी मतलब खुद की मन की इच्छा थी कि मैं ये चीज़ सीखूं। बिना मन के अंदर कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। हम्म। मैंने खुद ये चीज़ें सीखी वहाँ से, तब मेरे को पता चला कि भी ये चीज़ें हैं रियल में है आज की दुनिया के अंदर। तब मैंने उस चीज़ के अंदर गहराई के अंदर जाने की कोशिश की। तो गुरुदेव ने मुझे शिष्य तो नहीं बनाया, नॉर्मली ऐसे बोला ठीक है आप आ जाओ। हम्म। तो मैं गया वहाँ पे। हम्म। जाने के बाद में मेरे को सारी चीज़ों के बारे में बताया कि भाई यहाँ पे ये कार्य करना, ये यहाँ पे कार्य करना। मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगा। तो धीरे धीरे वहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह नॉर्मल शुरुआत तो आपको ही पता है, हम्म। सबसे पहले झाड़ू पोछे से शुरुआत होती है। जी। तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह नॉर्मली सारी सिस्टम सीखा। हम्म। फिर मेरे को धीरे धीरे मतलब बढ़ोतरी गई हम्म। कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से होता है, ये तंत्र ऐसे होता है। मेरे को कोई भी कार्य करता था ना हम्म। गुरुदेव मेरे, हम्म। तो उस समय मेरे को साथ में ले जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उनका प्रिय बहुत, मतलब हर चीज़ मैंने कभी ना नहीं की, रात हो या सुबह हो या कोई भी समय के अंदर, हर समय मैं उनको
आगे मिलता था। और भी शिष्य थे, परंतु काफी लोग होते हैं कि भाई ऊंच नीच हो जाती है, पर गुरुजी तो अपने मन से बनाते हैं शिष्य, हमेशा किसी को बनाते हैं तब। तो इसलिए मेरे को, मैंने वो सारी चीजें देखी और मेरे को गुरु से प्राप्ति मिली है ज्ञान। अच्छा, तो गुरु ने आपको दीक्षा दी, हाँ, दीक्षा वहां से लिए मैंने, तो मेरे को दीक्षा में आपको क्या दिया था? मंत्र दिया था, क्या क्या दिया था आपको? मंत्र दिया था। मंत्र दिया था। वो मंत्र आपने कितने दिनों में सिद्ध कर लिया था? मैंने कम से कम, मेरे को लगे था उस मंत्र को सिद्ध करने में 6 महीने लग गए थे उसको। 6 महीने? 6 महीने लग गए थे। अच्छा, उस मंत्र से आपने क्या क्या प्राप्त किया? उस मंत्र से आपने? उस मंत्र से ये प्राप्त किया है कि जो भी जन कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं जी। आज की हित के अंदर, तो काफी तो लोग करते भी करते हैं, परंतु मेरे गुरुदेव का एक ही चीज, मतलब अटल था कि कोई गलत काम मत करना, जो भी करना है जन कल्याण के लिए कार्य करना। जी। इसलिए वो उस मंत्र का मैं जब भी यूज करता हूँ, जब मेरे को जरूरत पड़ती है कि भाई यहाँ पे जरूरत है आज के टाइम के अंदर, इस घर के अंदर हमें भला करना है, तो उसी समय उस मंत्र का मैं यूज करता हूँ, अन्यथा मैं कुछ यूज नहीं करता हूँ। जब मैं रात को जाप करता हूँ, उसी समय सिर्फ वो मंत्र बोलता हूँ। मणिकर्णिका घाट जो है वो प्रसिद्ध है, जागृत संस्थानों में से एक है, नंबर 1 पे आता है। जी। तो वो क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि सदियों से ये प्रथा चलती आ रही है कि वहां पे लाशें वगैरह जलती रहती है, आपको सबको पता है, जी। सबको है ना। हम्म। ये क्यों चल रही है आपको पता है? नहीं, मेरे को नहीं नहीं पता। पता। जी। तो ये चीज ये है कि महाकाल थे जी। शिव भगवान, अपनी पत्नी के संग वहां पे घाट इसके के। पीछे की स्टोरी बता रहे हो आप? मणिकर्णिका घाट के पीछे की स्टोरी बता रहे हो? जी। वो स्टोरी इस तरीके से कि वो सारी चीजें मैं मेरे गुरुदेव से सुनी हुई सारी चीजें बता रहा हूँ जी। कि भाई महादेव थे, अपनी पत्नी के संग वहां पे घाट पे गए थे। जी। घाट पे मतलब बातचीत करते 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 उनके कान के अंदर ये कुंडल था। कुंडल होता है ना, लेडीज बाली। वगैरह पे बाली वगैरह पहनती है वे। जी। जी। वो बैठे बैठे बातचीत करते करते वो ऐसे ही कोई हाथ लगाया था उन्होंने, अचानक वो पानी के अंदर गिर गया उनके अच्छा, वो बाली पानी के बाली। अंदर गिर गई। ठीक है। तो बहुत प्रयास किया, पानी के अंदर गया, वो चीज वापस कभी मिला ही नहीं। कि सबको पता है कि समुद्र के अंदर कोई भी चीज चली गई तो मिलना इम्पॉसिबल है। जी। तो भगवान ने बहुत प्रयास किया अपने शिष्य लोगों से, अपने मतलब बहुत भक्तजन है उनके, तो उनसे पूछताछ की और ढूंढा, नहीं मिला जी। बिल्कुल भी। तो मरा भगवान ने कुछ नहीं बोला, एक ही चीज बोली कि भाई ये चीज नहीं मिल सकती। मैं अपनी पत्नी के लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरे से इतना प्रेम करती है, तो ये चीज मिलनी जरूरी है। परंतु महादेव खुद पानी के अंदर उतरे थे, वो पानी के अंदर उतर के देखे थे, तो खुद ने बहुत प्रयास किया तो भी वो चीज नहीं मिली। तब उन्होंने एकदम गुस्से में आके श्राप दिया वहां पे कि मैं जितना पानी अंदर हाथ में लिया और एक ही चीज बोली, जितना मैं अपनी पत्नी के लिए तड़प रहा हूं ना, उतना ही यहाँ के शमशान के अंदर ज्वाला भड़कती रहेगी। जब तक मेरे को शांति ना मिलेगी ना, जब तक वो चीज ना मिलेगी, तब तक ये ज्वाला बनकती रहेगी। तब इससे यही चीजें चल रही है कि वहां पे कभी ये चिता कभी कम नहीं होती। सभी लोग देखते हैं कि भाई वहां पे 2400 घंटे लाश जलती रहती है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो वहां पे, परंतु लाश कभी ऐसे नहीं है कि वो शमशान जागृत नहीं है, 24 घंटे लाश जलती रहती है वहाँ। अच्छा। एक ये भी चीज है कि वहां पे जो भी सिद्धि साधना करते हैं वो कच्चा मांस खाते हैं, तो ये क्या है? अघोरी जो भी करते हैं। ये मांस की प्रक्रिया ये सी है कि वो सारी चीजें है ना, सदियों से प्रथा है। जी। तो वहां पे ये है कि जो भी अपना गुरु होता है, जिसको भी अपना गुरु शिष्य बनाता है ना, उसको हमेशा अपने मतलब कि अपने फेवर में लाने के लिए, मतलब अपना चेला मुनने के लिए, सभी कोई भी कार्य करने के लिए, अपने शिष्य को ना कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सिद्धि देने के लिए, पहले वो हमेशा पहले अपना एक मांस का टुकड़ा होता है, कच्चा मांस, वो खिलाते हैं। और दूसरी समय कि वो जब भी किसी भी डेड बॉडी के ऊपर कार्य करता है, कार्य करने से पहले भी वहां पे सारा कुछ देख लेते हैं कि भाई ये बॉडी जल रही है। जलते समय उस बॉडी से थोड़ा सा मांस निकाल के उसको बोलते हैं ये ग्रहण करना पड़ेगा आपको, तब अघोरी पंथ के अंदर आ सकते हो आप। कुछ त्याग करने पड़ते हैं उसके अंदर, बहुत सारा, बहुत चीजें। तो एक चीज ये भी होती है कि वहां पे मणिकर्णिका घाट में, काशी में, वहां पे रात को 12-1 बजे अघोरी तांत्रिक साधक ये बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो इसके पीछे क्या है, क्या कारण है इसके इसका पीछे? पीछे का राज है कि ये है कि वो अपनी सिद्धियां वहां पे प्राप्त करते हैं।
नॉर्मल इंसान भी घूमते हैं, ऐसे नहीं घूमते नहीं, वहां पे रात को नॉर्मल इंसान ही घूमते हैं, परंतु वो कार्य करवाने के लिए वहां पे घूमते हैं। कष्ट होते हैं ना अपने अंदर, हम्म, अपने परिवार को लेकर सबको, हम्म, तो वो वहां पे घूमते रहते हैं। पर अघोरी इसलिए घूमता है कि वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए रहता है वहां पे, 12 बजे से लेकर सुबह 4 या 5 बजे के समय तक वो अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। और अमावस्या के दिन तो बहुत पावरफुल सिद्धि होती है उनकी। उस समय तो अपने निकट ना तो औरत को, ना कोई नॉर्मल मनुष्य उनको तो नजदीक ही नहीं आने देते, बिल्कुल भी अघोरी। अगर मैं पूछना चाहूँ, अमावस्या, पूर्णिमा, अगर ये जो अंधेरी रातें होती है, हम्म। इनको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? इनको इसलिए महत्व देते हैं कि उस समय एक अघोरी की खुद की ऊर्जाएं होती है ना, जी। परमात्मा से मिलन होता है उस समय। अघोरी का खुद स्वयं काल भैरव, सभी काल भैरव के भगत है, तो काल भैरव की सिद्धि के द्वारा वो कार्य करते हैं ना, तो जो भी संपूर्ण रूप से वो अपनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनको खुद को। उस समय लोगों का भी काम होते हैं, और उनको 2 या 3 घंटे के लिए अपने खुद की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वो महादेव की कार्य करना पड़ता है अपने के लिए। आप अघोरी लगाते हैं अपने नाम के पीछे, तो अघोरी का मतलब मैं जान सकता हूँ क्या होता है? अघोरी अघोरी क्या? का मतलब ऐसे अघोरी नाम नहीं निकाल सकते। जी। अघोरी एक बच्चा भी होता है नॉर्मल, जी। वो भी एक अघोरी बन सकता है, ठीक है। हम्म, परंतु उसके लिए एक घृणा होती है मन के अंदर, वो नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर, क्योंकि जैसे? घृणा जो इंसान कर लिया ना, क्योंकि शुरू से यही होता है अघोरी तक को कितना कैसे क्या क्या संघर्ष होता है उसका, सभी जानते हैं। क्योंकि एक घृणा कर लेता है ना इंसान, वो कभी जीवन के अंदर अघोरी नहीं बन सकता। परंतु जो इंसान घृणा नहीं करे वो अघोरी बन सकता है। परंतु अघोरी बनने के लिए उसको बहुत सारा मतलब कि त्याग करना पड़ता है, क्या अपने था? शरीर का भी और सारी चीज़ों का भी त्याग करना पड़ता है। जैसे कि हम खान पीन के अंदर मांस मदिरा तो आप जानते ही हो, जी। कच्चा मांस वगैरह, ये गंदी चीजें और भी होता है। मतलब अघोरी अपने मल मूत्र होते हैं ना, हम्म, वो भी अपना ग्रहण कर सकते हैं मन के अंदर, लम ठान लेके हमें अघोरी बनना है, तो वो अपना शरीर का मल मूत्र होता है ना, वो भी ग्रहण कर सकते हैं। एक अघोरी की मतलब साधना ही ऐसी होती है। जी। वो आपने अघोरी की साधना की थी, हम्म। तो आपने, एक ये भी होता है कि जो शव के ऊपर बैठ के साधना होती है, वो कौन सी साधना होती है? वो सब साधनाएं होती है। अच्छा। जो मुर्दा होता है ना, हम्म। जलाने से पहले वो मुर्दा अर्थी के ऊपर वो लेटाया जाता है ना, जी। चिता वहां पर शमशान घाट के हम्म, उस समय उसके ऊपर बैठ के सब साधना की जाती है, अच्छा। जिससे कि मोक्ष प्राप्ति दी जाती है। जो मरा हुआ है उसकी मोक्ष प्राप्ति भी होती है, और उससे कोई कार्य भी होता है ना, हम्म, जो भी कार्य करना चाहते हैं हमें जन कल्याण के लिए, जी। वो भी संभव हुआ है। तो जो ये शव साधना है, वो किसके लिए की जाती है? क्या, कौन सा ऐसा कार्य होता है जो शव साधना करनी है उसके लिए? अघोरी सब साधना इसलिए करता है जी। कि उस समय कोई भी कार्य करे ना, हम्म, तो उसकी एक तो मुक्ति के लिए कर लेता है सबसे पहले तो। अच्छा, मुक्ति। मुक्ति भी करवा सकता है, हाँ। और जो भी जन कल्याण के लिए कार्य होते हैं, हम्म, जैसे सब साधना वगैरह होती है ना, ये नॉर्मल क्रियाएं नहीं होती। सब साधना इसलिए होती है कि इंसान के कर्म होते हैं ना, हम्म, 6 कर्म होते हैं, 7 कर्म होते हैं, हम्म, वो सारी क्रियाएं उस तरीके से होती है कि इंसान की सबसे पहले अपने को जो भी कार्य करवाते हैं, उस कार्य को सफलतापूर्वक करवाने के लिए अघोरी वो कार्य करते हैं। तो मैं अब जानना चाहता हूँ, कर्ण पिशाचनी, जो कर्ण पिशाचनी है आज के युवा, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है कर्ण पिशाचनी युवाओं को, तो उसके पीछे क्या है, उसके बारे में बताइए तो। कर्ण प्रशासनी एक ऐसी सिद्धि है कि वो एकांत में होती है, जी। जो शमशान घाट के अंदर जैसे एकांत विषय होता है हाँ। वहीं पे होती है। हम्म, और कर्ण प्रशासनी हर कोई नॉर्मल इंसान तो कर भी नहीं सकता, अच्छा। बिल्कुल भी। हम्म, इससे एक अघोरी ही जरूरत है। मतलब कि तांत्रिक वगैरह करते हैं काफी लोग, परंतु सही तरीके से सिद्धि नहीं होती। अच्छा। पर तो एक अघोरी होता है ना, हम्म, वो उसको हमेशा एक एकांत होता है, एकांत। हम्म, एकांत के अंदर जो भी सिद्धि प्राप्त होती है ना, हम्म, तो कर्ण पिशाचनी एक कान के अंदर एक कुछ भी जो भी चीज बोलेगी तो हमेशा कान के अंदर बोलेगी, ये तो आपको सबको पता होगा जी। सब चीज के बारे में कि हाँ। भाई अघोरी के अंदर कान के अंदर वो चीज बोलती है। हाँ। परंतु वो बोलती है हाँ। तो किस समय बोलती है, जब वो नौ, कम से कम 9 मंत्र होते हैं उनके, हम्म, 9 मंत्र पूरे हो जाते हैं ना उसके। हम्म, 9 मंत्र पूरे होने के बाद में थोड़ा सा एक कान के अंदर झलक उठती है इंसान के। जैसे आपने सुना होगा कि भाई कुछ चिट्ठियां वगैरह लिखते हैं इंसान, किसी का पर्चा निकालते हैं, हम्म, तो वो क्या करते हैं, उनके करण पिशाच उनके कान के अंदर इस तरीके से बोलती है कि भाई ये फलाना इस गांव से आया है। हम्म, बस उनके मतलब थोड़ा सा एक वर्ड होता है। हाँ, तो वही चीज है कि करण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए इंसान को ना हम्म, कम से कम
84 दिन के अंदर अंदर है ना अपने एक आसन पे बैठना पड़ता है। आसन पे बैठने के बाद में जो भी उसने अपने को जो भी दीक्षा के अंदर मिला है करण पिशाचनी के बारे में, वो कान के अंदर जो भी चीज बोलेगी तो हमेशा गौर क्या करेगा, गौर हमेशा किसी भी दूर बैठा जो भी इंसान होगा ना उसके बारे में अपने आप घाट के अंदर बैठे हुए इंसान क्या करते हैं, अघोर बैठा रहता है, अघोरी बहुत बड़ा अघोरी है, वो क्या करता है, वो फलाना जो भी उसके पास आने से पहले वो अपने ध्यान के अंदर करण पिशाचनी के द्वारा देख लेगा कि भाई ये इंसान मेरे पास आने वाला है, तो उसको पहले से ही आभास लग जाता है कि अघोर के अंदर कि ये चीज होने वाली है घटना। तो इसलिए करण पिशाचनी की सिद्धि करने के लिए एक अघोरी ही परफेक्ट इंसान होता है, और अघोरी इसको परफेक्ट रूप से इसको धारण कर रख सकता है और चला सकता है। अच्छा। को माँ के रूप में और बहन के रूप में और पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उसको एक नाम होता है, कुछ भी होता है ना कार्य करने से पहले उस करण पिशाचनी को अपनी तरफ बुलाने के लिए उसका एक अपना कोड वर्ड नाम होता है, जैसे नाम होता है ना अपना, वैसे उनका एक नाम होता है। उसी प्रकार से उसकी सिद्धियां प्राप्त करके और उसको जब भी कार्य करते हैं ना कार्य के अंदर उसका ध्यान लगा के वो मंत्र बोलते तुरंत बोलते अपने कान के अंदर, सिर्फ 2 ही मिनट के लिए अपने कान के अंदर बोलेगी कि ये चीज ऐसे होने वाली है। जो भी कार्य करवाएंगे तो अपने आप वो कान के अंदर बता दे कि वो कार्य वैसे करेंगे तो सफलतापूर्वक ये कार्य हो सकता जो कर्ण पिशाचनी कान के अंदर बोलती है है। वो किस बारे में बता सकता है? अपना भूतकाल बता सकता है, वर्तमान या फ्यूचर, ये तीनों चीजें बता सकती है, ये या फिर तीनों ही चीज बता सकता है कि आगे क्या होने हाँ, वाला जो है, भी वर्तमान पूछ में क्या सकते है? हो उससे। परंतु एक अघोरी जो भी पूछेगा ना तो वो पहले ही इस चीज के बारे में जानकारी लेके उससे वो सारी चीजें अपने दिमाग के अंदर रखेगा, और जो भी इंसान पार्ट्स के बारे में पूछना चाहिए वह भूतकाल के बारे में या वर्तमान के बारे में जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकता है, और वो तुरंत उस चीज का जवाब देगी। अगर जो भी मैंने ऐसा सुना है कि जो भी कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करता है, ठीक है, तो जिसने सिद्ध किया, जो भी साधक है, चाहे अघोरी है चाहे कोई भी है, तो उसकी जो गणना है वो प्रेत में होती है। मतलब वो जब मरेगा तो वो प्रेत में चुना जाएगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो ये क्या बात सच है क्या ये बात? देखो अघोरी की बात ये सत्य, आपने कहा कि भाई अघोरी मृत्यु प्राप्त होने के बाद में ये मुक्ति मिलती है नहीं मिलती, आप इसके बारे में पूछ रहे हो। और अघोरी को मुक्ति ना कभी जिंदगी के अंदर नहीं मिलती, कभी भविष्य में कभी भी किसी भी अघोरी को कभी मोक्ष प्राप्ति हुई नहीं है, क्योंकि वो अघोर पंथ के अंदर ही मरा है ना। तो उसकी सिर्फ एक आत्मा और एक रूह होती है ना, वो अपने एक शिष्य प्रिय शिष्य होता है, वो पहले से ही चुना जाता है इंसान के अपने प्रिय शिष्य को, क्योंकि वो हमेशा के लिए अपने एक तो हमेशा शिष्य होता है, सभी का ही होता है अघोरी का, तो वो प्रिय शिष्य हमेशा जब भी अघोरी मरेगा ना तो उसको सारी चीज उसको देगा, पहले तो अपना ज्ञान जो भी है कि भाई आगे भविष्य के अंदर कभी भी तेरे को काम पड़े ना तो गुरु के द्वारा मेरा जो भी ज्ञान है वो तू रख, भविष्य का जन कल्याण के लिए वो कार्य कर, जन कल्याण के लिए वो, क्योंकि पहले गुरु करता है फिर वो शिष्य करता है। और एक ये चलती है कि खोपड़ी कि भाई किसको मिलने वाली है अघोरी अच्छा, की, अघोरी की जो खोपड़ी होती हाँ है, ठीक खोपड़ी है। होती है वो किसको मिलने वाली जी। है। अघोरी की खोपड़ी होती है ना, हाँ। जब भी मृत्यु को प्राप्त होती है वो एक अपने प्रिय शिष्य होता है ना उसी को ही मिलती है, जो गुरु पहले से ही तय करके रखता है कि भाई इस शिष्य को देना ये जन कल्याण के लिए काम कर सकता है, तो उसी को ही दी जाती है। अच्छा। और उसको भी गद्दी दी जाती है अपने गुरु की। अच्छा जी। अगर मैं अभी आता हूँ, भूत प्रेत जो भी है, जो जिसके भूत प्रेत की बाधा होती है, तो उसको क्या कैसे अनुभव होता है कि हाँ मेरे को भूत प्रेत का साया है या फिर प्रॉब्लम है ऐसी, तो कैसे पता लगता है उसको? वो सोते समय इंसान के है ना शरीर के अंदर एक्टिविटी अपने आप होनी शुरू हो जाती है, भूत प्रेत होते हैं तब ना तो वो सो सकता है ना बैठ सकता है ना कुछ और, मतलब अकेला फील करने लग जाता है वो इंसान, वो अकेला बहुत ज्यादा पसंद करता है कि मैं अकेला रहूं। अच्छा। घर वाले पहले रहता है इंसान नॉर्मल भाई फैमिली के अंदर अच्छा खासा रहता है, हंसी मुख रहता है, बहन भाई परिवार से सबसे बातचीत करता है, परंतु जब प्रेत उसके अंदर या उसके मतलब अपने तरफ कंट्रोल कर लेता है इंसान को, तो वो इंसान इस तरीके से जकड़ जाता है कि उसको बस मैं अकेला रहूं। फिर घर वाले सोचते हैं कि भाई ये इंसान ऐसे क्यों हुआ, अच्छा। वो अपने आप एक्टिविटी पता चल जाती है कि भाई इसको कुछ ना कुछ हुआ है, तो इसीलिए वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि भाई इसको अकेला फील क्यों कर रहा है, ये इंसान हंसमुख इंसान था वो अब क्यों ऐसे कर रहा है। अच्छा, ऐसे केस आते हैं आपके पास? बहुत सारे केस आते हैं ऐसे। तो कोई एक केस के बारे में बताइए जो ऐसा हो। ऐसा केस एक आया था हमारे यहाँ उज्जैन के पास का ही आया है।
उज्जैन के पास में से एक लेडीज थी, हम्म, उसकी एक छोटा सा बच्चा था। पहले तुम्हें पता है छोटा बच्चा हमेशा ही हंसमुख रहता है। वो अचानक उसको क्या हुआ पता नहीं, शादी वगैरह में लेके गए थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, चौर रास्ते के बाजू के टन मारा था, ऐसे टन मारा था, वहीं पे एक आइसक्रीम की गाड़ी लगी हुई थी। तो वहीं पे उन्होंने क्या किया, आइसक्रीम बच्चे को दिलाने के लिए उतरी, तो बच्चा भी साथ में पीछे से उतर गया। परंतु वहीं पे एक, आज के समय में क्या करते हैं तांत्रिक लोग, वहां पे कुंडा वगैरह होता है ना, कुंडा मटका वगैरह, तो वो चीजें उतारा। उतारा वगैरह रखे रहते हैं। तो उसकी माताजी ने तो क्या कहा, वो वहां पे जाके आइसक्रीम वगैरह लाने चली गई। वो बच्चा पीछे से उतर के, और वो पीछे पड़ा था कुंडा, उसमें से कोई चीज पड़ी थी, वो तुरंत उठा के ले ली। और उसने माताजी ने ध्यान नहीं दिया उस तरीके से कि वो बच्चा खा के और माताजी के पास चला गया। अच्छा। और उस वजह से वो इसी क्रिया से घिरा गया तंत्र के द्वारा, मतलब कि एक नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई भयंकर अच्छा। रूप से। भूत प्रेत को। भूत प्रेत वगैरह होते हैं ना, वो उस तरीके से जकड़ा गया, और ठीक उसको है। पता तक नहीं चला। फिर धीरे धीरे इस तरीके से पता चला कि वो इंसान अभी मायूस क्यों होने लगा, बीमार क्यों रहने लगा, हाँ जी, हाँ बात जी। क्या हुई। तो वो डॉक्टर वगैरह को दिखाया, परंतु कोई राह नहीं मिली, राहत बिल्कुल ही नहीं मिली। वो पंडित लोगों को दिखा के फिर वापस मेरे पास आया कि गुरुजी ऐसे ऐसे छोटा बच्चा है मेरा, वो बहुत ज्यादा मतलब रोता है रात को और परेशान होता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप ऐसे करो, बच्चे की पहले फोटो भेज दो। अच्छा। मैंने फोटो के अंदर देखा, तो भाई मेरे को तो घटना, देखो पूजा पाठ करता हूँ, क्रिया वगैरह करता हूँ शमशान के अंदर, तो मेरे को तुरंत वो चीज नजर आ गई कि वो वहां पे ये चीज चौराहे वाली खा ली है। पूजा पाठ करते ही तुरंत पता चला, और मैंने तुरंत उसको सारी चीजें बताई कि भाई आप उस जगह पे रुके थे, कहीं गए थे क्या नहीं गए थे। तो उन्होंने बताया कि हम गए तो थे, परंतु उनको ये नहीं पता था कि बच्चा उतर के ये सारी चीजें कर ली है। तो इस तरीके से वो फिर चला तो गया। अच्छा, आपने बता दिया था कि कैसे लगा है इसके पीछे? हाँ, मैंने उनको बताया कि भाई इस तरीके से ये प्रेत वहां से, मतलब कि उन्होंने, वो बच्चे ने कुछ चीज उठा के खा ली, अपनी मिठाई तो होती है कुंडे के अंदर, वो सारी चीज उसने एक चीज उठा के खा ली और तुरंत अपनी माँ के पास चला गया। तो वो चीज उसी बच्चे को पता थी, उनकी माँ को पता नहीं थी। परंतु उनको मैंने बताई तो उन्होंने मतलब विश्वास नहीं किया कि भाई इतने कम टाइम के अंदर बच्चा जाके ये चीज खा सकता है क्या। हाँ, ये फिर वो मैंने फोटो के द्वारा देखा, तो उनके माताजी ने बोला ये इस कार्य का कोई हल निकालो आप। ये हाँ, तो तो मैंने वो बोला आवरली ठीक है बेसिस पे निकालेंगे। रहता है, इसके लिए बाकी मैंने अगर माटी के एडिटिंग का है तो बट कुछ मुझे बर्तन रेफरेंस वगैरह भेजेंगे, दिए, मुझे इस उनमें तरीके से मंगवाए चाहिए। उनसे, और सामान जो भी आता है उतारेगा, वो भी मैंने करवाया। और कुछ कम से कम इसके अंदर 21 दिनों का टाइम लगा था उस प्रोग्रेस के अंदर। तो उस प्रेत को पकड़ने के लिए खुद स्वयं मेरे को जाना पड़ा था वहां, अच्छा, उनके घर। जाना पड़ा था, क्योंकि उसके बच्चे हाँ, की हाँ। पीछे इस तरीके से वो लग गया अरे कि कुछ तो एडिटिंग, भयंकर कुछ तरीके से कि एडिटिंग, भाई कुछ कोई कुछ हल तो नहीं है कुछ उसका। तो करना वो है। घर के अंदर, पूरा घर के अंदर कंट्रोल में, मतलब कि अपना कंट्रोल कर लिया था। अब उस बच्चे को लाते हैं, परंतु बच्चा आता है, बच्चा कहीं भी चला जाता है, परंतु वो नेगेटिविटी थी ना उसकी, प्रेत, वो उसके घर के अंदर ही रह गया, वो बाहर नहीं निकला। एडिट करेगा। परंतु उसके घर के अंदर जाके उसको मैंने, शिष्यों को दोबारा साथ में तो गया, अगर कुछ और वो सारी चीजें मैंने देखी अपने आंखों से। तो मैंने उस प्रेत को पकड़ा, और यहाँ पे उज्जैन के अंदर घाट है, घाट के अंदर पे छोड़ा मैंने, तब जाके वो उस बच्चे को मतलब की राहत मिली। तो अब सही है वो? हाँ, अब एकदम परफेक्ट है वो। अगला ये है कि मैंने बहुत से जो कमेंट है और इधर उधर से जो सुनता हूँ, वो यही है कि सबसे ज्यादा ना अभी लड़कियों पे भूत प्रेत का असर ज्यादा हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? भूत प्रेत लड़कियों के लिए इसलिए संभव हुआ है कि आज के समय में लड़कियां क्या करती है, मॉडर्न जमाना है सबसे ज्यादा। पहली बात जी, पहले तो लड़कियां एकदम नॉर्मल रहती थी, घर से बाहर निकलने 8 बजे के बाद तो घर से निकलना ही बंद था पहले। परंतु आजकल की लड़कियां क्या करती, पार्टी वगैरह में जाना पसंद करती है, मतलब नए नए स्वभाव हो गए हैं, तो लोगों को देख के मतलब अलग अलग चीजें सीख रहे हैं वो, कि भाई ये चीज ये कर रहा तो मैं क्यों ना करूं। परंतु उनको टाइम पीरियड का पता नहीं है कि हम टाइम पीरियड में कौन से टाइम पीरियड में जा रहे हैं और कौन से टाइम पीरियड में आ रहे हैं, उस चीज का अनुभव नहीं होता उनको, और उसी चक्कर के अंदर वो उसके अंदर फंस जाते हैं। जैसे कि वो इंसान वापस आते समय ध्यान नहीं देता, टाइम उनको होता है 12 बजे का, और वो आती है घर के आजू बाजू में, उसमें चौर रास्ता होता है, वो चौर रास्ते की नेगेटिविटी है उनके पीछे लग जाती है। और उसी प्रकार से वो ज्यादा जकड़न इसी प्रकार से होती है इंसान। एक लेडीज के जो पीरियड पैड होते हैं, उससे कितना खतरनाक तंत्र हो सकता है? पीरियड से तो बहुत बड़ा तंत्र हो सकता है। कैसे, किस तरह का तंत्र? इसमें
नॉर्मली जैसे वशीकरण भी मान सकते हैं आप। जी। वशीकरण होता है ना, उसमें भी काफी लोग अपने मतलब के फायदे के लिए कि भाई आज के समय में लड़का किसी को धोखा दे दिया या फिर लड़की किसी को धोखा दे दी, उस समय क्या करते हैं लड़के या लड़कियां जो भी है, उस समय जो भी तंत्र के थ्रू करवाना चाहते हैं कि भाई हम इस तंत्र के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो उस समय पीरियड का कपड़ा वगैरह होता है ना, जो भी अपना पेड होता है, वो उन चीजों को थोड़ा सा सावधान रखें या फिर कोई थैली के अंदर डाल के बाहर फेंके, नहीं तो उसी से भी उतना बड़ा पावरफुल तंत्र हो सकता है कि इंसान की है ना अपना पूरा कंट्रोल हो सकते हैं, अपने बस में हो सकते हैं किसी के भी। उस प्रोसेस में क्या कुछ होता है? इस प्रोसेस में यही होता है कि तांत्रिक को देखो क्या चाहिए, तांत्रिक को चाहिए ये कि जो सामान सामग्री है वो तो होती है, पर तो आजकल के लड़के क्या करते हैं या लड़कियां हैं, जो भी पेड़ वगैरह होते हैं ना, इसके ऊपर क्रिया करवा लेते हैं क्योंकि ब्लड रूपी चीजें, ब्लड पे तो तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा तंत्र हो सकता है, काला तंत्र सबसे ज्यादा ब्लड पे होता है। अच्छा। तो पीरियड टाइम के समय आपको पता है माता और बहनों को ये तो नॉर्मल चीज है, तो वही बात है कि भाई हमेशा जो भी कार्य करवाएं तो ये पेड वाला काम है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। खासकर लड़कियों से बोलता हूँ कि भाई अपना पेड़ वगैरह होते हैं ना, ये साफ सुथरी जगह पे फेंको, इस जगह पे फेंको कि भाई किसी को हाथ ना लगे। सही से डिस्पोज करना। हाँ, सही। सही से डिस्पोज करना, मतलब कि भाई इससे क्रिया इतनी भयानक हो सकती है लड़कियों पे कि कोई हद नहीं है। आज के समय जी। गलत क्रिया करवा सकते हैं कोई भी। हाँ, आपने बात की वशीकरण की। आपके जो केस होते हैं, लगभग मैंने जिन भी गुरुजी जो भी तांत्रिक अघोरी आते हैं, मैंने उनके मुंह से यही सुना है कि लव पे सबसे ज्यादा वशीकरण होते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसे केस आते हैं लव के लिए? वशीकरण के तो बहुत सारे केस आते हैं आज की दुनिया में। पहली बात तो ये है कि वशीकरण ही सबसे ज्यादा पावरफुल चीज मानी गई है, अच्छा। क्योंकि दुनिया में जो भी कॉल्स वगैरह क्या होता है कि लड़की और लड़का कुछ टाइम के लिए रिलेशन में रह जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीने, फिर क्या होता है उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्या कि थर्ड पर्सन, ये लोग सभी यही कहते हैं कि थर्ड पर्सन आया है इसके जीवन में, पर तो थर्ड पर्सन कभी नहीं आता किसी के जीवन में जल्दी से। हम किसी को टाइम नहीं देंगे ना टाइम के अनुकूल, तो उसी प्रकार से फिर इंसान के अंदर है ना नेगेटिविटी अलग तरीके से आनी शुरू हो जाएगी इंसान के अंदर। फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, बिछड़ने के बाद क्या करते हैं, गुरुजी मेरा वशीकरण करो आज के समय। और वशीकरण को तो पावरफुल है क्या, एक मना रखा है कि बस मैं इसके बाल भी दे सकता हूँ, ये भी दे सकता हूँ, ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई इंसान की। और मैं तो ये कहता हूँ आज के समय में ये सारी चीजें थोड़ा सा दूर रहें। नॉर्मल फोटो के द्वारा भी काम करवा सकते, फोटो से वशीकरण हो सकता है? बिल्कुल संभव है, किसी की भी हो? किसी की भी हो। ऐसे तो एक्ट्रेस हैं जो नहीं ऐश्वर्या राय पे करा लो। ऐसे नहीं, ऐसे फोटो पे नहीं हो, वैसे नहीं हो सकती, क्योंकि एक रिलेशन होना जरूरी होता है इंसान का। रिलेशन होना जरूरी है। रिलेशन होना इस तरीके जरूरी होता है कि आज के समय में 6 महीना 12 महीना का रिलेशन होता है, इंसान की बॉडी टच भी होती है, फिजिकल्स वगैरह होते रहते हैं ना, वो भी होना जरूरी होता है। आज के समय में नॉर्मली कहते हैं कि भाई हमारा इतना टाइम का रिलेशन, हम दोनों दोस्त थे, साथ में रहे थे, परंतु वो मुझे छोड़ के चला गया, वो वापस लाना वो तो संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं हो। बिल्कुल भी। इसके अंदर एक संभोग होना जरूरी है, एक लाइफ पार्टनर के साथ में संभोग होता है ना, तो वशीकरण चाहे कितना भी भयानक से भयानक दूर गया हुआ हो, दूसरे कंट्री के अंदर भी, तो वापस लाया जा सकता है। तो गुरुजी आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपसे जानकारी जो मिली वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगी जी। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि हर एपिसोड आप मिस ना कर पाओ। तब तक के लिए राम राम।